तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहा जा रहा है ये तूफान आएगा। 125-30 किलोमीटर तो तय माना जा रहा है। गोपी हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्राउंड जीरो से। गोपी, नोएडा में बैठकर आकलन करना बड़ा मुश्किल है, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। हालांकि कुछ लोग तो नोएडा में भी तूफान ले आ रहे हैं, लेकिन जरा आप हमें बताइए, जब आप ग्राउंड जीरो पर हैं तो वहां पर कितना बड़ा खतरा है और क्या मंजर वहां पर है जिसको देखकर हम और आप कह रहे हैं कि ये महा तूफान है जो तबाही ला सकता है और जिसको लेकर इतने बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है। हालांकि तस्वीरें आपको देखकर हमें वाकई में डर लग रहा है जिस तरह से आप लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शुभांकर, यहाँ पे जहाँ हम मांडवी पॉइंट पे खड़े हुए हैं, खड़े रहना मुश्किल साबित होता है। लगातार तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है। हवाओं की रफ्तार जो है वो करीब ये मानी जा रही है कि अभी 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की ये रफ्तार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रफ्तार जब साइक्लोन 12 बजे के बाद यहाँ पे उसकी जो इम्पैक्ट है वो शुरू हो जाएगी तो ये रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। देखिए मेरे पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं ये मांडवी के दृश्य है। यहाँ पे इसी तरीके के कार्गो शिप्स बनते हैं और अब जिस तरीके से समुंदर उफान पर है, जिस तरीके से जो नाव है वो हिल रही है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एंकर है वो पूरी तरीके से अब खींच चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं जो पानी का प्रेशर है वो इतना ज्यादा है कि पूरा इतना बड़ा जो कार्गो शिप है वो भी इसी तरीके से हिल रहा है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साइक्लोन जो है वो कितना भयावह होगा। इसीलिए इसे महाचक्रवात कहा जा रहा है और इसके लेकर जो तैयारियां हैं वो भी काफी बड़े पैमाने पर की जा रही है। करीब 70,000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया है, पूरे जो 7 डिस्ट्रिक्ट है। साथ ही इसका जो असर है, देखिए कंडला और अदानी ये 2 बड़े फोर्ट है जो कच्छ के अंदर आए हुए हैं। तो सभी जगह पे जितने भी फोर्ट्स हैं उन सबको खाली करवा दिया गया है। वहां पे पूरी तरीके से जितने भी बड़े शिप थे, जहाज थे, उसको समुद्र में भेज दिया गया है। 10 नंबर का जो सिग्नल है वो दे दिया गया है। हालांकि जो चक्रवात का असर है वो इस वक्त यहाँ पे दिखाई देने लगा है और जो रफ्तार है, देखिए समुद्र पूरी तरीके से यहाँ पे आप तो देख सकते हैं। जो समुद्र का पानी, हम जेटी पर खड़े हुए हैं लेकिन समुद्र का पानी ये जेटी के ऊपर आ रहा है, जो कम से कम 10 से 11 फीट ऊपर है। वहां पे ये समुद्र का पानी जेटी पे आ रहा है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र कैसे यहाँ पे जो वाटर लेवल है, ये खाड़ी का इलाका है क्योंकि ये पूरा यहाँ से जो मछुआरे हैं वो फिशिंग के लिए जाते हैं। तो इसी खाड़ी के इलाके में जिस तरीके से समुद्र का पानी जेटी के ऊपर आते हुए गुजर रहा है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है शुभांकर, ये हम कह सकते हैं ये प्री साइक्लोनिक असर है। हालांकि साइक्लोन तो अभी आया ही नहीं है और वो शाम के वक्त आएगा, लेकिन अभी असर इतना जबरदस्त है तो जब साइक्लोन टकराएगा तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रेड अलर्ट किया हुआ है। हवा की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी जिस वक्त साइक्लोन टकराएगा, तो उसी से अंदाजा लगाया जाएगा कि कितना भयावह ये साइक्लोन है। साथ ही आप देखिए ये जो दृश्य है, ये यहाँ के लोग जो है, खास करके मांडवी के लोग, उनका ये कहना है कि ऐसे दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखे क्योंकि जिस तरीके से समुद्र उफान पर है। 1998 में साइक्लोन आया था, कंडला पॉट का जो साइक्लोन था, 1500 से ज्यादा लोगों की उस वक्त मौत हुई थी। और अब जब ये बड़ा साइक्लोन नहीं, तो गोपी यही सवाल हमारा आपसे है क्योंकि आप लोगों ने शायद तब आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो जब वो तूफान 98 में आया हो। जरा ये बताइए कि उस तूफान से इस तूफान में तैयारियों में कितना अंतर है, क्योंकि अब समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, कई जगहों से नजर रखी जा रही है, पहले से आपको अंदेशा है, तो खतरा कितना टालने की कोशिश पिछली बार के मुकाबले इस बार बेहतर है? बिल्कुल, देखिए खतरा जो है वो काफी ज्यादा है। उस हिसाब से देखने जाए तो तैयारियां बहुत ही ज्यादा की गई है। पहले ही इवैक्यूएशन हो चुका है। कच्छ के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है ताकि साइक्लोन अगर आता है तो लोग जो है वो उसकी चपेट में नहीं आते हैं। और सारी जो टेक्नोलॉजी है, हम साइक्लोन को पूरी तरीके से ट्रैक कर पा रहे हैं। साइक्लोन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है। क्योंकि देखिए ये जो साइक्लोन है, अब ये कहा जा रहा है कि जगह से थोड़ा सा आगे यानी सर्पिक का जो इलाका है, सर्पिक के इलाके में ये साइक्लोन जाके टकरा रहा है। अब सर्पिक का जो इलाका है वो दलदलिया इलाका है, वहाँ पे BSF, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सीमा आती है, इंटरनेशनल बॉर्डर है,
कि जो छोटे छोटे चेकपोस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड आए हुए हैं, तो बीएसएफ के छोटे छोटे चेकपोस्ट रहते हैं जो समुद्र के बीचों बीच रहते हैं, तो वहाँ पे भी लोगों को सिक्योरिटी के हिसाब से जो कदम लेने चाहिए थे वो सारे कदम ले लिए गए हैं, क्योंकि इस तूफान के भीतर अगर वहाँ पे लोग रहते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। और देखिए हवा की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल, रफ्तार बिल्कुल। फिलहाल 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन 120 की रफ्तार से जब साइक्लोन टकराएगा तो कितना विनाशक ये साइक्लोन होगा, भयावह ये माहौल होगा। और जो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ खड़े रह पाना, और जब बिल्कुल गोपी, आपकी बात को सुनकर हमें समझ में आ रहा है कि वहां पर खड़े रह पाना भी बड़ा मुश्किल है, और ये कोई तमाशा या नौटंकी नहीं जिसको आप दिखाएं, इसको बहुत गंभीरता से लिया जाए। जिस तरह से आप लोग वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लोग की भी रिपोर्टिंग बहुत साहसिक है, और जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि सच दिखाने के लिए, ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ब्रजेश, द्वारिका में आप मौजूद हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि आप हवा के झोंके जो हैं वो आपको आगे बार बार ढकेल दे रहे हैं। हवा की स्पीड काफी तेज लग रही है हमें, जरा बताइए, वहां तस्वीरें दिखाइए और खतरा वहां कैसा है? शुभंकर, बिल्कुल देखिए, अभी जो है मैं समंदर के एकदम पास हूँ, करीब हूँ, और इसी वजह से जो है वो जो हवा की जो रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा है। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की जो गति है उससे जो है हवाएं चल रही है। कल देर रात से यही माहौल द्वारका का है, बारिश थोड़ी थोड़ी देर में आ रही है, पर रेड अलर्ट जो है वो द्वारका में भी घोषित किया गया था, और द्वारका के लिए भी जो है खतरा टला नहीं है, क्योंकि जो रेडियस है साइक्लोन का वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसके चलते द्वारका भी जो नुकसान हो सकता है, पूरी आशंका जताई जा रही है कि यहाँ पे भी जो है वो सेवियर डैमेज होगा। जिस तरह से कच्छ में जब ये तूफान टकराएगा उसके बाद वहां पे जो गांवों को नुकसान होगा या फिर फ्लड जैसी सिचुएशन होगी, तो वही सिचुएशन द्वारका में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो साइक्लोन है उसका रेडियस काफी ज्यादा है, और उसकी वजह से जो है यहाँ पे भी नुकसान की जो संभावनाएं जो है वो जताई गई है। जो मौसम विभाग है उसने पूर्वानुमान किया था कि द्वारका में जो है वो रेड अलर्ट रहेगा और भारी बारिश होगी। हालांकि अभी तक भारी बारिश नहीं हुई है, पर अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें बारिश होने की संभावना है। यहाँ पे हवाएं जो है काफी तेज चल रही है, समंदर भी उफान पे है, लहरें काफी उफान पे है, जो करंट है वो समंदर में जो है बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे साइक्लोन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वो करंट जो है वो ज्यादा दिख रहा है। और इसीलिए जिस तरह से सहयोगी गोपी ने कहा कि खड़े रह पाना बहुत ही मुश्किल है, हम लोग यहाँ पे है सीधा समंदर के पास है, और इसीलिए ये हवाएं जो है वो ज्यादा है। जो शहरी इलाका है वहां पे थोड़ा कम इफेक्ट रहता है, पर यहाँ पे जो है हवाएं काफी तेज चल रही है। बिल्कुल, आप और गोपी भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि तूफान कुछ ही घंटों के अंदर आने वाला है, और आप लोग भी सावधानी रखिए। लगातार हम आप लोगों की रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। ब्रिजेश और गोपी दोनों को आप देख रहे थे ग्राउंड जीरो से साहसिक रिपोर्टिंग करते हुए।